हेलो दोस्तों, लव 23 लैंड दिल से बाय नीलू को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूं नीलू शर्मा। जिस तरह आप मेरी कहानियों को पसंद कर रहे हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और भी अच्छी से अच्छी कहानियां आपके लिए लिखूं। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि कुछ मेरी जिंदगी में आए लोगों के एहसास हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए समाज के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर पेश करूं, जो हमें एक सही सोच दे। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। ये कहानी उन सबके लिए है जो अपने माता पिता को तहे दिल से मोहब्बत करते हैं, और उनके लिए भी जो अपने पेरेंट्स को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखते हैं। पर क्या उनका प्यार उनके अंत तक भी उनके साथ रहता है? सबको पता है कि ये साल सबके लिए क्या लेकर आया है, ये किसी से छिपा नहीं। पर इस साल ने कई अपनों को अपनों से दूर कर दिया। कोरोना महामारी के चलते भारत में ही नहीं बल्कि संसार भर में लोगों के ऊपर कहर टूटा। कोई तो रास्ते में फंस गया, कोई अस्पताल से घर नहीं पहुंचा। क्या आप जानते हैं, इस महामारी ने हमारे सामने एक असलियत को नंगा किया है कि हमारा प्यार अपनों के लिए है भी या सिर्फ दिखावा है। मेरा मकसद किसी भी धर्म की भावनाओं को भड़काना नहीं है। मैं सिर्फ आपके साथ एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, जिसके बारे में हम सब ने देख तो लिया, पर फिर भी आंखें खुली होने के बावजूद भी हम असलियत को समझ नहीं पाए। यह दर्द पता नहीं कितने लोगों पर बीता हो, पर इस एहसास को बताने के लिए वो जिंदा ही नहीं बचे। इसलिए यह जज्बात उनके लिए जो चाहते थे उस मुश्किल घड़ी में अपनों का साथ। बात दिल्ली की ही कर लेते हैं। फरवरी महीने में जब पता चला कि कोरोना जैसी महामारी चीन के वुहान शहर से लोगों की जानें लेकर संसार के कोने कोने तक जा पहुंची है, तो भारत में बैठे हुक्मरानों ने भी सोचा नहीं होगा कि इस स्थिति से किस तरह से निपटा जाए। पर भारत के लोग इस स्थिति से बिल्कुल अनजान थे। सोचा भी न था कि उनके साथ इन दिनों में क्या बीत रहा है। ग्राउंड जीरो पे जो कुछ भी हुआ, वो लोग उस सच्चाई को बताने के लिए तो बचे ही नहीं। कोरोना के जब भारत में दाखिल होने की पुष्टि हुई, तो लोगों को इस बात का अंदाजा भी ना हुआ कि उनके साथ अगले कुछ महीनों में क्या होने वाला है। पर भारत सरकार अंदर ही अंदर इस पर गहरा विचार कर रही थी। शुरुआती दौर में आंकड़ा ज्यादा तो नहीं था, पर अगले महीने एक दिन के लॉकडाउन के बाद लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि अगर ऐसी स्थिति अगले कुछ महीने तक रही तो आगे क्या होगा। पर फिर भी सरकार ने इस सब पर नजर बनाए रखी। अस्पतालों के स्टाफ को 24 घंटे तैयार रहने के लिए बोला। छुट्टियों पर गए मुलाजिमों को वापस बुला लिया गया। पुलिस, जिसके बारे में हम सुनते हैं कि वो अपना काम बहुत कम करती है, उन पुलिस कर्मियों ने भी 3 महीने तक लगातार सड़कों पर खड़े होकर अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से निभाया। पर फिर भी इस बीमारी पर हम रोक नहीं लगा पाए। राजधानी में रहते अशोक की बात करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा व्यापारी था। कह सकते हैं कि उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। माँ बाप की उम्र होगी तकरीबन 60 से 65 साल के बीच में। वो समय ऐसा था कि जब किसी को अगर पता चलता था कि कोई कोविड-19 का शिकार हो चुका है, तो उनके आसपास भी कोई नहीं भटकता था। ठीक हो गए तो घर वापसी, नहीं तो ऊपर जाना तो तय ही था। अशोक के बारे में पूरे खानदान में यह था कि उसने अपने माँ बाप को बहुत अच्छी तरह से संभाला है, उनकी बहुत सेवा करता है, और माँ बाप को भी अपने बच्चे अशोक पर अभिमान था। क्या आपको पता है कि कोई बुजुर्ग जोड़ा क्यों कुछ पैसे अपने बच्चों या हर किसी से छुपा के रखता है? क्योंकि उसका आखिरी समय अच्छा बीत जाए। इसी तरह अशोक के माता पिता ने भी कुछ पैसे अपने लिए अलग से रखे हुए थे। पर जिस तरह दिल्ली में कोरोना ने अपने पांव पसार लिए, हर कोई डर के खौफनाक मंजर में चला गया कि अगर ये नामुराद वायरस की चपेट में वो आ जाता है तो बचना आसान नहीं था। अशोक के माता पिता सांस की बीमारी के मरीज थे। डॉक्टरी जांच में पता चला कि यह जोड़ा कोरोना पॉजिटिव है। वो जिस दिन अस्पताल पहुंचे, उस दिन के बाद तो जैसे अशोक चुप ही हो गया। उसने अपने माता पिता को फोन तक नहीं किया कि वो किस हालत में होंगे। बस अपने घर को सैनिटाइज करने में लग गया। कहीं यह बीमारी उसकी बीवी और बच्चों को ना हो जाए। अगर होगी तो क्या होगा।
इसलिए वो अस्पताल स्टाफ को भी कह देता है कि अगर उसके माँ बाप ठीक भी हो जाते हैं तब भी वो उनको हमारे घर ना भेजे, कहीं और ही छोड़ आए। पर अशोक के माता पिता को असल में उस नाजुक घड़ी में अपने बेटे का साथ चाहिए था, जिसने उनको अपनाने से मना कर दिया। एक जगह तो कुछ ऐसा देखने को मिला कि लोगों ने अपनों की लाशों को लेने से भी इनकार कर दिया कि हम इस बीमारी के संपर्क में ना आ जाएं। और तो और कई लोग इस फिक्र में थे कि काम बंद हो चुके हैं, पैसा नहीं आ रहा, घर में जितना राशन था वो खत्म हो चुका है, आगे कैसे गुजारा चलेगा। देश के किसी और कोने में एक धर्म प्रचारक जब बाहर की यात्रा कर अपने गांव लौटा तो कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद गांव वालों को जब उसकी मौत की खबर मिली तो उस लाश का गांव में अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया गया। कितना बुरा वक्त होगा उस इंसान के लिए जिसने पूरी उम्र अपने धर्म और गांव के विकास के लिए जिंदगी निछावर कर दी। अंत उसको अपनों का साथ तक नसीब नहीं हुआ। उस वक्त इंसानियत का अंत होता हुआ दिखाई दिया। कोरोना महामारी के चलते कोई बच्चा दूर रहते अपने माँ बाप तक ना पहुंच पाया, तो दूसरी ओर कई बच्चे यह फर्ज तो भूल ही गए कि उनके बुजुर्गों को उनका ही साथ चाहिए, उनके भरोसे की ज़रूरत है जिंदगी जीने के लिए। पर इस बीमारी ने कई चेहरों से हमदर्दी और प्यार का नकाब उतार दिया। जो कहते थे कि मुसीबत में हमें याद रखना, वो तो कहीं दिखाई ही नहीं दिए, क्योंकि पैसे की मदद के लिए जब कोई भाई बहन किसी को फ़ोन करता तो अगले दिन से ऐसे लगता था कि जैसे रिश्तेदारी ही ख़त्म हो चुकी है। वो अपने जिन्होंने रात दिन एक कर हमें ऊंचाई की सीढ़ी चढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत की, वो हमारे लिए बेगाने जैसे हो गए। अनाथ बच्चों के बारे में तो सुना था, पर जीते जी कई बच्चों ने अपने पेरेंट्स को अकेले छोड़ दिया इस जिंदगी के सफर में। संतान होने के बावजूद भी वो लोग बेऔलाद दिखाई दिए। मैंने देखा उस बेटे को जो खुद अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम के बाहर फेंक कर चला गया। यह देख आंखें नहीं, उस वक्त दिल अंदर से रो रहा था। पर इस घड़ी में भगवान ने सबका इम्तिहान लिया। घर अपने बच्चों को छोड़ वापस आने का कह के डॉक्टर दिन रात कोरोना के मरीजों का इलाज करते दिखाई दिए। उन डॉक्टर के रूप में भगवान की झलक देखने को मिली। सही मायने में त्याग की घड़ी थी सफेद कोट पहनने वालों के लिए। या तो अपना फर्ज चुने या अपना परिवार, पर उन्होंने दिन रात वायरस के मरीजों की सेवा की। ऐसा करते हुए कई डॉक्टर तो इस महामारी का शिकार भी हो गए और कई तो इस जहान से रुखसत हो गए। इस समय सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली कि इंसानियत किसी धर्म, जाति या खास तबके में देखने को नहीं मिलती। ये जज्बा तो दिल से आता है, मानवता की सेवा करना। इस मुश्किल समय में जब कोरोना के मरीजों के परिवार वालों ने अपनों की लाशें लेने से भी इनकार कर दिया, उस वक्त एक ऐसा परिवार आगे आया जिसने जात पात, मजहब से ऊपर उठकर इन लोगों का बिना किसी डर अंतिम संस्कार किया। यह उस धर्म का परिवार था जिस धर्म की कुर्बानियों के किस्से हर कोई सुनता है। जाबाज सिख परिवार का इन मरे हुए लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं था, पर फिर भी इंसानियत के चलते उन्होंने इन लोगों को सहारा दिया। इस परिवार में पति पत्नी और उनका जवान बेटा शामिल था, जो इस काम को निभाते निभाते खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। अपने फर्ज को नहीं भूले। तकरीबन 200 से 250 लोगों का उन्होंने अंतिम संस्कार किया और अपना फर्ज ना भूलते हुए हमेशा यही बोला कि हम सब एक हैं। और जब यह परिवार ठीक होके अस्पताल के गेट से बाहर निकला तो गाड़ियों के बड़े काफिले ने इन लोगों का फूलों के साथ स्वागत किया। अपने आप में इंसानियत की एक बड़ी मिसाल इन्होंने पेश की। बेगाने होकर भी वो किया जो उन लोगों के अपने ना कर पाए। इसलिए इस परिवार को हमारी तरफ से भी बड़ा सैल्यूट। जान की कीमत और अपनों के दूर जाने का गम बहुत बड़ा। अगर अब भी आपको समझ नहीं आए तो समझो, कोरोना से डरना नहीं, लड़ना सीखो। ज़रूरत है बुजुर्गों की हिम्मत बढ़ाने की, जिन्होंने तमाम उम्र हमें काबिल बना हमारी सेवा की। इस वक्त हम अपने फर्ज से पीछे ना हटें, उनके साथ रहें, सावधानी बरतें, अपनों का सहारा बने। हमारी हिम्मत ही अपनों का हौसला बन उनको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालेगी। अगर वो हैं तो हमारा जहान है।
कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे love23land@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाइए लव23 लैंड परिवार का हिस्सा। आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर मुझे और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा देते हैं। लव लैंड दिल से, बाय नीलू।